नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म रैपिडो क्लासेस पर। और साथियों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज को आज हम स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है, नई चीज़ें मिलेंगी सीखने को, नई ट्रिक्स आपको सीखने के लिए मिलेंगी। पूरी वीडियो देखें, पूरा कंसेप्ट समझें कि चक्रवृद्धि ब्याज का हम कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज को हम निकालते हैं और कैसे हम अमाउंट निकालते हैं, मिश्र धन निकालते हैं और कैसे छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक फार्मूले के माध्यम से निकालते हैं जो हमारी बेसिक हमारा फार्मूला है। आइए इस फार्मूले को देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालते हैं CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T, या कहीं कहीं n भी आ जाता है, एक टाइम होता है, और -1। ये एक फार्मूला है और इस फार्मूले के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चीज़ बता दें कि क्या चीज़ें हैं कि ये जो CI है इसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। और जो P है, P को हम कहते हैं प्रिंसिपल। और R आपका क्या होता है? R आपका होता है रेट और T आपका होता है टाइम, यानी कि समय। तो हम इन चीज़ों का यूज़ करके, प्रयोग करके इस फॉर्मूले से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। अगर हमें अमाउंट निकालना होता है तो अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन, अमाउंट को क्या कहते हैं? मिश्र धन। और ये आपका क्या होगा? ये आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और प्लस CI, इन दोनों का मिश्रण रूप होगा। इन दोनों को हम जोड़कर अमाउंट निकाल सकते हैं, यानी कि मिश्र धन निकाल सकते हैं। यानी कि जितना ब्याज होगा उस ब्याज में हम यदि मूलधन को जोड़ दें तो वो ब्याज और मूलधन मिलके क्या बनता है? मिश्र धन बनता है। और जिस पे अगले वर्ष या अगले महीने जो भी वार्षिक ली है या मंथली है, उस पे अगले वर्ष या अगले महीने जब भी ब्याज लगेगी तो उसी पे लगेगी। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होता है कि मूलधन पे ब्याज नहीं लगती है। मूलधन के बाद जो ब्याज आता है, ब्याज को मिला के मूलधन को और जो मिश्र धन बनता है अगले वर्ष या अगले महीने उस पे ब्याज लगती है। तो इसमें क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लगती है। इसमें बहुत जल्दी से अमाउंट बड़ा रूप ले लेता है। तो इसलिए इसमें जो है इसको सॉल्व करेंगे और बहुत शानदार छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पहले की तरह एक पहली वीडियो में साधारण प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लाया हूं जो पिछली कई वर्ष से प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है और इस क्वेश्चन को हम एक छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम के सॉल्व करेंगे। और वो ट्रिक क्या होगी, देखिए, मैं बेसिक कंसेप्ट से आपको बताऊंगा और उसी कंसेप्ट में से एक छोटी सी ट्रिक निकाल के बताऊंगा। क्योंकि ट्रिक ऐसा है, ट्रिक कभी कोई बनाता नहीं है। ट्रिक को एक फॉर्मूले का या किसी मेथड का शॉर्ट रूप होता है। उस ट्रिक को हम यूज़ करेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से हम आगे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न के अंदर पूछा क्या है कि ये पूछा है कि 30,000 रुपये पर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज इतने रुपए 4,347 रुपये होगा, कितने वर्ष में होगा, वो आपसे अवधि पूछी है। तो क्वेश्चन में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि हम आपसे आप फॉर्मूला लगाएं तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या लगेगा? CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T -1। ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि फॉर्मूले से हम सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक मेथड से सॉल्व करें। अगर इसी मेथड में से हम छोटी सी ट्रिक आपको बनाकर दे दें और आप उस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से, बहुत जल्दी से आप उसको सॉल्व कर दें,
तो शायद ही आपको ये लगेगा कि हाँ यहीं से ट्रिक बनी है और यहाँ से ट्रिक निकल के जो हमने अब तक ऐसी ट्रिक नहीं देखी जो कुछ फॉर्मूले से निकल के आए। तो हमने क्या काम किया, हमने इस चीज़ को हम इसको उठाएंगे, बीच वाली चीज़ को इसको उठाएंगे और इसको लिखेंगे 1 + r/100, 1 + r/100 की पावर t। ठीक है, अब ये आपका नीचे वाला हमेशा होगा मूलधन और ऊपर होगा आपका ब्याज। ऊपर क्या होगा, आपका होगा ब्याज। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पे ब्याज की दर कितनी लिख दूँ, 7% लिख दूँ। आर कितना दे रखा है, 7%। तो यहाँ पे मैं 7% लिख दूँ तो 100 एकम 100 और 100 और 7 107/100 की पावर t। और हम ये देख रहे हैं कि नीचे वाला हमेशा क्वेश्चन में नीचे वाला जो होगा वो आपका मूलधन होगा। क्या होगा, मूलधन होगा, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। ठीक, और ऊपर वाला जो होगा आपका अमाउंट होगा, जिसको हम कहते हैं मिश्रधन। अब आप एक चीज़ देखिए, 100 रुपये पर आपको जो ब्याज मिली 7 रुपये, 7 रुपये मिल के कितना हो गया, 7 रुपये ब्याज मिल के कितना हो गया, वो हो गया 107। यानी कि 100 रुपये का मिश्रधन कितना हो गया, 107 रुपये हो गया। लेकिन यहाँ पर इसके बराबर नीचे मूलधन आएगा तो यहाँ भी नीचे मूलधन लेंगे, ऊपर आपका मिश्रधन है तो ऊपर भी मिश्रधन लेंगे। तो यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है, 30,000। यानी कि इधर जो आपका 30,000 आएगा नीचे, और ब्याज कितना मिला इस पर, 4,347। और 4,347 इसमें जोड़ देंगे तो ये जाएगा 34,347 रुपये। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमने बराबर कर दी कि मूलधन ऊपर मिश्रधन और नीचे मूलधन ऊपर मिश्रधन, इस चीज़ को आपको फोकस देना है। अब आपको ये देखना है कि भाई इसको आप काट लीजिए, 3 एकम 3, ये हो गया 10,000, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 नाम 27। यानी कि ये हो गया 11,449/10,000। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई ये जो है ये 107/100 की पावर t, और इधर ये आपका जो है 107 का स्क्वायर है, 107, और ये आपका 100 का स्क्वायर है, क्योंकि आप जानते हैं 10,000 किसका स्क्वायर है, 100 का, और ये 107 का स्क्वायर है 11,449। तो अगर आपको ये देखना है कि भाई ये स्क्वायर दोनों पर अलग अलग लग रहा है, तो हम अलग अलग ना लगाकर हम दोनों पर एक साथ लगा दें कि ब्रैकेट बंद करके इनको एक साथ यहाँ पे स्क्वायर लगा दें। तो अब आप देख रहे हैं कि ये बेस है, अपने करणीय और घातांक पढ़े होंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट। उस चैप्टर में हम जब नीचे का बेस समान होता है तो बेस से बेस काट देते हैं, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी इक्वल हो जाएगा 2 वर्ष। कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, और इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज के कहीं नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन का आंसर कौन सा आया, 2 वर्ष, यानी कि सी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये बात अभी समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, और इस क्वेश्चन को मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा, लेकिन और मैं शॉर्ट करता चलूँगा क्वेश्चन को, क्योंकि पहले क्वेश्चन को समझाना बहुत ज़रूरी था, कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी था, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले पढ़ते हैं। यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 8,820 रुपये हो जाएगी। ब्याज की दर वार्षिक क्या होगी? वार्षिक ब्याज की दर पूछी, यानी आर पूछा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले का एक बीच का पार्ट उठाना है और उसको आपको लिखना है। तो बीच का पार्ट उठाने से मतलब है कि आप डायरेक्ट आप इसकी रेट उठा लीजिए कि रेट क्या है। रेट कितना दे रखा है? रेट आपका दे रखा है कि भाई 1 + r/100, इसकी पावर आपको दे रखा है t, और ये बराबर किसके होगा? ये बराबर मूलधन नीचे और उसका ब्याज और प्लस मूलधन ऊपर, यानी कि मिश्रधन ऊपर। मूलधन आपका दे रखा है 8,000, और ब्याज और प्लस मिश्रधन जो दे रखा है मिलाकर वो दे रखा है 8,820 रुपये। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि भाई अगर हम यहाँ से 0 से 0 को काट दें तो 4 दूनी 8
यानी कि हम इसको 2 से काट दें, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2, यानी कि 441/400। ये बात समझ में आ गई। अब ये आपको पता है कि 441 जो है ये 21 का स्क्वायर होता है और ये आपका 20 का स्क्वायर होता है और दोनों पे स्क्वायर लग रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब दोनों पर सेम पावर लगती हो तो अलग अलग पावर ना लगाकर हम उन पर एक साथ पावर लगा देते हैं, कोष्टक में बंद करके लगा दिया। ये चीज़ बराबर है इसके, ये चीज़ किसके बराबर है? इसके। तो अब आप देख रहे हैं कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाए तो राशि 2 वर्ष में, तो समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ऊपर का पावर है, जो ऊपर का पावर है दोनों का समान है, तो पावर से पावर ख़त्म, बचा आपका बेस 1 + r/100 यानी कि 21/20। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा 100 + r/100 और बराबर 21/20। 20 पंजे 100 और 5 से कर दो गुणा, 105 हो जाएगा। 21 पंजे 105, r इक्वल हो जाएगा 105 - 100, क्योंकि ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। r इक्वल आ गया 5%। कितना आ गया? r कितना आ गया? 5% आ गया भैया। बात समझ में आ रही है? r कितना आ गया? 5%। डी ऑप्शन इसका बेटा राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पहले रीड कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आपके हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कहीं कोई किसी एग्ज़ाम में आया है, कोई किसी एग्ज़ाम में आया है। तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इन क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूँ और कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करता है ये आप इसी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। ज्योति 50,000 रुपये का निवेश 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट कार्ड में पड़ी राशि कितनी होगी? यानी कि एक क्रेडिट कार्ड से ज्योति अपने अकाउंट से 50,000 रुपये का कहीं इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्ट करने के बाद उसके अकाउंट में 2 वर्ष बाद कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे रहेंगे। तो 2 वर्ष बाद उसको ब्याज मिलेगी 2 वर्ष तक की। तो हमें मिश्र धन निकालना है इसका। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका 1 + r/100 कितना होगा। भाई 2 वर्ष के लिए कर रही है तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 1 + r/100 यानी कि r दे रखा आपको 5%। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 1 21, 21/20 का स्क्वायर, यानी कि हम इसका स्क्वायर कर देंगे 441/400। कितना आ जाएगा? 400। अब हम देखेंगे कि यदि हम मान लें कि 400 रुपये मूलधन है, मैंने बताया था नीचे वाला हमेशा मूलधन रहता है, कि यदि 400 रुपये मूलधन है और 5% की ब्याज से हम दे रहे हैं तो 2 वर्ष में वो कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो मूलधन है वो कितना है, क्योंकि मूलधन के बराबर होगा। मूलधन 400 है और लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 50,000। कितना है? 50,000। तो ये 400 50,000 के लिए कितना गुना है? 400 का कितना गुना है? 50,000। 400 का भाई कितना गुना है ये आपको देखना है, ये आपको देखना है भाई। ये है आपका लगभग 125 गुना। कितना है? 125 गुना। आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 4 पंजे 20 की 0 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 की 0, 4 एकम 4 1 5, 50,000 हो गया। अब ये अगर 400 का 50,000 125 गुना है तो ये मिश्र धन भी 125 गुना ही होगा। मिश्र धन भी 125 गुना ही होगा। तो कितने गुना हो जाएगा? 125 गुना हो गए। तो 125 एकम 125 का 5 हासिल 12, 151 हासिल के 51 हो जाएंगे हासिल के, तो 551। तो ये हो जाएगा मिश्र धन 55,125 रुपये। यदि 50,000 कहीं मूलधन है, 2 वर्ष के लिए हम इसको इन्वेस्ट करते हैं 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर।
2 वर्ष के लिए, तो ये 50,000 2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 55,125 रुपये हो जाएंगे। तो इसका ए ऑप्शन बेटा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें भाई, एक दूसरे तक ज़रूर भेजें ताकि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। वार्षिक रूप से संयोजित की गई राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएगी, तो वह धनराशि क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए 12,000, बी 10,000, सी 12,500 और डी 11,500। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि 1 + r/100, 1 + r/100 की पावर टी क्या है। तो r इस कितना दे रखा है, 10%, तो हम r की जगह क्या लिख देंगे, रेट 10%। तो 10 एकम 10 और 10 दाम 100, 10 एकम 10 और 1 11, यानी कि 11/10 की पावर 10 की पावर 3, यानी कि 3 वर्ष दे रखे हैं। टी कितना है, टी आपका दे रखा है भैया 3 वर्ष। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका मूलधन, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन हो जाएगा। तो इनका क्यूब करेंगे तो 11 × 11 × 11 बटे 10 × 10 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 1331, क्योंकि 11 का क्यूब 1331 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। ये बात समझ में आई। यहाँ पे कितना हो गया, 1000 और 1000 है आपका मिश्र धन हो गया 1331। तो यदि 1000 रुपये पर मिश्र धन 1331 हो रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो अगर मूलधन यहाँ हमारा 1000 है तो क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है, क्वेश्चन में मिश्र धन दे रखा है 1331। तो 1331 मिश्र धन जो है मिश्र धन के बराबर होगा, यानी कि 1331 0। बात समझ में आई। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 10 गुना है। 1331 का 13,310 कितने गुना है, 10 गुना है। तो जब ये इसका 10 गुना है तो इसका 10 गुना ही क्या होगा, मूलधन होगा। 10 गुना हो जाएगा इसका कितना, 1000 का 10,000। तो मूलधन कितना हो जाएगा इसका, पूछा धनराशि कितनी होगी, 10,000 होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा भैया मेरे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अभी आप लास्ट क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन में आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आज का ये रहा। तो मित्रों सबसे लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का आपके सामने है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, क्योंकि अब जो आने वाली वीडियो आएंगी उनमें सब में ट्रिक मिलेगी। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, जहाँ से आपके चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन शुरू होते हैं, साधारण प्रश्न थे। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, 1800 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष का ब्याज ₹378 हो जाएगा। वो ब्याज की दर आपको दे रखी है, आपको टाइम आपको निकालना है। तो 1 + r/100 की पावर टी, और ये आपको दे रखा है, r दे रखा है आपको 10%, तो 10 धाम 100, यानी कि 10 एकम 10 और 1 11, यानी कि 11/10 की पावर टी हो गया। और आपको मैंने बताया नीचे आपका मूलधन होगा, ऊपर आपका मिश्र धन होगा। तो नीचे मूलधन आपको दे रखा है 1800 क्वेश्चन में, ये दे रखा, और 1800 रुपये पर ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला है 378। तो 1800 में आप 378 जोड़ देंगे तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2178 हो जाएगा। तो 2178 आप यहाँ लिख दीजिए। अब इसको आप काट दीजिए, 9 दूनी 18, 200, 9 दूनी 18, बचे आपके 3, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, ठीक। और 2 एकम 2, 100 नीचे हो गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि ये हो गया 100, यानी कि 11/10 की पावर टी इक्वल 121/100, ठीक है। और 121 जो है ये आपका 11 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, इन पे एक साथ स्क्वायर लगा देंगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बेस बिल्कुल समान हो गया, बेस आपका ख़त्म। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वर्ष। जी हाँ, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वर्ष, यानी कि ए ऑप्शन इसका बेटा राइट ऑप्शन होगा।
तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बताए हैं। एक और अगली वीडियो लेकर आऊँगा मैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत शानदार और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब तो ये बेसिक क्वेश्चन थे, अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, कुछ टिपिकल क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही ट्रिक और टिप्स लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।